रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा घेराव करने के लिए निकले बीजेपी के नेता। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोला हुआ है। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच झूमा झटकी हो गई। तो यहाँ पर पुलिस के जो जवान मौजूद थे उनके बीच में और साथ ही बीजेपी नेताओं के बीच में झूमा झटकी हुई। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और महिला कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद है। तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच किया और उसी दौरान जब उनको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस की ओर से, तो झूमा झटकी यहां पर बीजेपी नेताओं के बीच में हो गई। पुलिस प्रशासन से झूमा झटकी हुई। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और महिला कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद है। ये तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता विधानसभा घेराव करने की ओर निकले और उसी दौरान उनको बीच में ही रोकने का प्रयास किया गया। शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम मिश्रा, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, विधानसभा घेराव करने की ओर निकल चुके हैं बीजेपी के नेता। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और क्या अपडेट? बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा जब जो बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी, नेता, महिला विंग की जो महिलाएं हैं वो सभी जो है विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं और इस वक्त सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जो है लोधीपारा चौक के पास ही रोक लिया है। यहाँ से लगातार बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे और एकमात्र कारण छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त जो है बीजेपी लगातार हल्ला बोल है। और इस वक्त सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि देख सकते कि किस तरीके से पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए यहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है। यहाँ पर पूरे रोड को जो है ब्लॉक कर दिए, दोनों तरफ के एरिया को। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया और लगातार पिछले लंबे समय से यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन के जवानों के साथ लगातार झूमा झटकी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोर लगाया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैरिकेडिंग के उस पार जाने के लिए और विधानसभा का घेराव करने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर इस वक्त कार्यकर्ताओं को रोक कर रखी है, बीजेपी के पदाधिकारियों को रोक कर रखी है। और मैं इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौके पर अंजलि भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा की ओर बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कूच कर रहे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क में आ गया है। नशे के कारोबार के खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था, 5 स्टार होटलों में सेक्स के रैकेट चल रहे हैं, एक बच्ची हत्या कर देती है, तो इतना बड़ा अपराध तो हमने कभी नहीं देखा। 15 साल हमारी भी सरकार रही लेकिन अपराधियों का संरक्षण नहीं था। कांग्रेस पार्टी का अपराधियों को संरक्षण है। लगातार देखा जा रहा है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच। भूपेश बघेल की पुलिस अब हमको नहीं रोक पाएगी, बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में चाकूबाजी, लूट, लगातार घटनाएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई है, अपराधियों को खुला संरक्षण दे दिया है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी। और मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भाजयुमो के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर विधानसभा की ओर जो है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या पर तैनात है। यहाँ पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारी और बड़ी संख्या पर यहाँ पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोका जाए और जैसे तैसे जो है इनकी गिरफ्तारी की जाए। लगातार आप देख रही हैं अंजलि की बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शिवम। लेकिन श्रीचंद सुंदरानी से आपने बातचीत की, लेकिन क्या कोई और बीजेपी का बड़ा नेता इस प्रदर्शन में शामिल है? बिल्कुल देखिए अंजलि, अगर बात की जाए तो इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, जो मौजूदा विधायक है, वो सभी जो है मानसून सत्र में इस वक्त बैठे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में और भाजयुमो के जो है नेतृत्व में ये विधानसभा घेराव का जो है कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हम कुछ देर पहले ही श्रीचंद सुंदरानी से बातचीत किए थे और इस वक्त हमारे साथ भाजयुमो के पदाधिकारी भी मौजूद है, शंकर साहू। हम इनसे भी बातचीत करते कि लगातार भाजयुमो हल्ला बोल है, राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, किस तरीके से? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन में पूरे राजधानी में
कानून व्यवस्था एक तरह से पूरी बिगड़ चुकी है। नाबालिग लोग, लड़कियां चाकूबाजी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में आए दिन मर्डर, भूमाफिया, आबकारी वाले लोग का पूरा राज फैल गया है। पूरा प्रशासन और शासन, आम जनता इन दोनों से पूरी तरीके से परेशान हो गई है। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा तक के अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आज उग्र प्रदर्शन कर रही है और मांग करती है कि अगर प्रशासन शासन के द्वारा सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था को संभाला नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रकार का कार्यक्रम करते रहेगी, प्रदर्शन करते रहेगी। अंजलि, मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो आप यहाँ पर देख रही हैं कि किस तरीके से जो है अब खुद जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जो है वो भिड़ गए हैं यहाँ पर, अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं और पुलिस के अधिकारी जो है वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगे हुए हैं लगातार। और श्रीचंद सुंदरानी को रोकने के लिए, उनको गिरफ्तार होने से रोकने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और लगातार अब जो है झूमा झटकी यहाँ पर पुलिस जवानों के बीच हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है। तो लगातार जो है संघर्ष जारी है। भाजयुमो और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने के लिए, विधानसभा को घेरने के लिए लगातार आंदोलनरत है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिवम ये भी बात खड़ी होती है कि आगे की रणनीति अब क्या होगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से लगातार इनको रोका जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता हो, भाजयुमो के यहाँ पर कार्यकर्ता, उनको खदेड़ा जा रहा है, लेकिन आगे की फिर रणनीति क्या? देखिए अंजलि, पहले ही जिस तरीके से देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अगस्त का महीना जो है अगस्त क्रांति के रूप में राज्य सरकार के खिलाफ मनाने की तैयारी थी। लगातार पिछले लंबे समय से कई दौर की बैठकें चली और बैठकों के चलने के बाद जो है अब अगस्त क्रांति का जो इनका माहौल है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और लगातार भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर के आवाज उठाती आई है। छत्तीसगढ़ में चाहे तमाम चीजें यहाँ पर हो तो उसी सभी चीजों को लेकर के आज एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है। और यहाँ पर आप देख रही हैं तस्वीर कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या पर यहाँ पर इस वक्त लोधीपारा चौक पर मौजूद है और महज विधानसभा परिसर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी जो है ये मानी जाती है लोधीपारा चौक की। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रोक दिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के और आगामी दिनों में जो तैयारी है। देखिए अंजलि, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि कार्यकर्ता जो है वो अब आक्रोशित हो चुके हैं यहाँ पर और लगातार जो है यहाँ पर टीम के शेड जो पुलिस लगाई थी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उसे उखाड़ा जा रहा है। मैं आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ जो पुलिस की तैयारी थी, जो पुलिस यहाँ पर तैयारी करके रखी थी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, वो तैयारी अब कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है और कार्यकर्ता आक्रोश हो चुके हैं। और जो बैरिकेडिंग की गई थी यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से वो अब जो है टूटती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ता जो है 2 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ चुके हैं और अब जो है सीधे विधानसभा जाने के लिए लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, यानी कि आप मानकर चले कि आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता दिखाई देंगे और जो यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया था वो पुलिस बल यानी कि वो कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाजयुमो के कार्यकर्ता, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भारी पड़ते हुए प्रशासन पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हम आपको तस्वीर भी खुद दिखा रहे हैं कि जो पुलिस की तैयारी थी, क्योंकि ये प्रदर्शन पहले ही बताया जा चुका था कि आज की तारीख में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और उसे पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जो तैयारी की थी अब वो तैयारी कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो जो है कहीं ना कहीं पुलिस की तैयारियों के सामने भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो कार्यकर्ता है वो पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर जो है चढ़ चुके हैं। लगातार जो टीम के शेड्स लगाए गए थे, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, वो शेड्स को तोड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग को तोड़ दी गई है। अब जो कार्यकर्ता है वो सीधे पुलिस से संघर्ष करते हुए, पुलिस के जवानों से संघर्ष करते हुए विधानसभा की ओर कूच करने की तैयारी है। तो निश्चित ही एक जो तैयारी यहाँ पर की जानी थी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, विधानसभा परिसर के घेराव को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस वक्त कम पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या इसी बीच, चूंकि प्रदर्शन उग्र हो चुका है शिवम, लेकिन क्या इसी बीच किसी के चोटिल होने की खबर, किसी के घायल होने की खबर या किसी को हिरासत में लिया गया अभी तक?
बिल्कुल अंजलि, देखिए बीते एक घंटों से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कई तस्वीरें भी देखी कि कार्यकर्ता और पुलिस के जवान किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, भाजयुमो के, या फिर महिला विंग की महिला कार्यकर्ता हो, लगातार संघर्ष कर रही हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी जा रही है, नीचे गिरा दी जा रही है। अब तक किसी के चोटिल होने की सूचना तो नहीं मिली है, ना ही पुलिस अब तक किसी को हिरासत में ले पाई है, लेकिन जरूर जो जिला अध्यक्ष है श्रीचंद सुंदरानी, उनके नेतृत्व में जो है ये पूरा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा था। उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी जरूर थी, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि श्रीचंद सुंदरानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं श्रीचंद सुंदरानी को भी गिरफ्तार होने से रोक लिया है। और अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, और अब जो है राजेश मूणत बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुके हैं अंजलि, और लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए और भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा घेराव का आंदोलन है उसे सफल बनाने के लिए जो है यहाँ पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम एक बार कोशिश करना चाहेंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि राजेश मूणत से बातचीत हो सके और यहाँ पर पता चल सके कि किस तरीके का। बिल्कुल शिवम, राकेश मूणत कुछ कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोशिश करिएगा, आप समय थोड़ा सा लीजिएगा और बातचीत करने की कोशिश करिए कि अब आगे की क्या रणनीति, चूंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग तो तोड़ दी गई और यहाँ पर जो टेंट शेड लगाए गए थे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वो तोड़ दिए गए। अब आगे क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी, चूंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। जो इस वक्त बैरिकेड शहर के छत्तीसगढ़ में अपराधीकरण हो चुका, यह चाकूबाजी की राजधानी हो गई है। खुलेआम चाकूबाजी, पिस्टल, खुलेआम गांजा तस्करी, दारू शासन के संरक्षण में बिक रहा है। राजधानी का यह हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। आज कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार, इसको जगाने भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं। जब तक यह सरकार इस पे अंकुश नहीं लगाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कि ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत, वरिष्ठ नेता, जो इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हुए और लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झटकी यहाँ पर पुलिस जवानों की हो रही है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और हल्ला बोल है इस वक्त जो है राज्य सरकार के खिलाफ बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के। और निश्चित ही लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है आंदोलनरत रही है, सरकार के ऊपर सवाल उठाती रही है। और आज एक बार फिर जब विधानसभा सत्र इस वक्त चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। जी बिल्कुल, और आज कहा भी यही जा रहा था कि पूरी तरीके से सदन में मुद्दा भी कानून व्यवस्था का जो है गूंजने वाला है, और सड़कों पर यह मुद्दा गूंजा, चूंकि बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया और सदन में भी बीजेपी ने यही मुद्दा जो है वो उठाया है। यानी कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है कि सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरना है। बिल्कुल निश्चित रूप से अंजलि, देखिए विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस वक्त तैयार नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे चाकूबाजी हो या फिर अन्य अपराध हो, यहाँ पर जो है उन सभी चीजों को लेकर के कि सड़क से लेकर के सदन तक इन मुद्दों को किस तरीके से लेकर के जाया जाए, तो तमाम तैयारी जो है वो बीते दिनों कर ली गई थी। सड़क पर इस वक्त जो है एक तरीके से बीजेपी की यहाँ पर रणनीति जो है दिखाई दे रही है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विधायक है, जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो सदन में लगातार जो है बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से वक्तव्य मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन रत नजर आ रहे हैं। तो निश्चित ही कानून व्यवस्था को लेकर के या फिर माफिया राज को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी और कहीं ना कहीं आरोप ही नहीं, अब सरकार को घेरने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है।